हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सेक्शन 34 और सेक्शन 107 क्लॉज बी के साथ पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है चैप्टर 5 अबेटमेंट। अबेटमेंट के प्रोविजंस सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक दिए गए हैं। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना। कभी कभी अक्यूज्ड का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना होकर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है ऑफेंस कमिट करने में। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी ऑफेंस में एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। इन केसेस में ऑफेंडर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता ऑफेंस में, पर उसकी अबेटमेंट खुद में एक ऑफेंस है और पनिशेबल भी है। अबेटमेंट किस किस तरह से हो सकती है उसके प्रोविजंस सेक्शन 107 में दिए गए हैं। सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग एक पर्सन अबेटमेंट करता है किसी थिंग मीन्स ऑफेंस की, जो फर्स्ट अगर वह किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट मीन्स उकसाता है कोई थिंग मीन्स एक्ट या इलीगल ओमिशन करने के लिए। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन किसी एक या एक से ज़्यादा पर्सन के साथ मिलकर किसी एक्ट या इलीगल ओमिशन की कॉन्स्पिरेसी करता है। यहाँ कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ ओवर्ट एक्ट होना भी ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल में इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। थर्ड है किसी भी एक्ट या इलीगल ओमिशन में इंटेंशनली एड प्रोवाइड करके, जैसे किसी क्रिमिनल को छुपाकर हेल्प करना एक्सेट्रा। एक्सप्लेनेशन वन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जानबूझकर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या किसी मटेरियल फैक्ट को छुपाता है जिसके लिए वह बाउंड था डिस्क्लोज करने के लिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति कोई एक्ट कोस करता है या अटेम्प्ट टू कोस करता है, तो वह इंस्टिगेशन होगी। एक्सप्लेनेशन टू के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एक्ट या इलीगल ओमिशन के कमिट होने से पहले या बाद में कुछ ऐसा करता है जिससे वह एक्ट या इलीगल ओमिशन कमिट करने में हेल्प मिले, तो वह हेल्प एड मानी जाएगी उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। इसलिए अबेटमेंट में इंस्टिगेशन या किसी पर्सन को एनकरेज या प्रमोट करना ऑफेंस कमिट करने के लिए इंक्लूड होंगे। किसी ऑफेंडर की हेल्प करना ऑफेंस कमिट करने में भी अबेटमेंट में ही इंक्लूड होगी। अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स ऑफेंस कमिट करते हैं कि सभी की इन्वॉल्वमेंट देखी जाएगी, वह किस मैनर में इन्वॉल्वमेंट थी, पर किस डिग्री तक की इन्वॉल्वमेंट थी, यह सब वेरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन जिसके पास गन थी वह दूसरे पर्सन को दे देता है और वह दूसरा पर्सन किसी को शूट कर देता है, तो वह पहला पर्सन अबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा और वह दूसरा पर्सन मर्डर कमिट करने के ऑफेंस के लिए। सेक्शन के अकॉर्डिंग अबेटमेंट तब मानी जाती है जब कोई पर्सन अबेट करता है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। फर्स्ट है इंस्टिगेट करके किसी पर्सन को एक्ट या इलीगल ओमिशन करने के लिए, या सेकंड है किसी एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ मिलकर किसी एक्ट या इलीगल ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। थर्ड है
इंटेंशनली एड प्रोवाइड करके किसी ऑफेंस को कमिट करने में। अगर इनमें से कोई रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट माना जाता है। सिर्फ एडवाइस या ओपिनियन को इंस्टिगेशन या एक्टिव एनकरेजमेंट नहीं माना जाएगा। एडवाइस खुद में कोई इंस्टिगेशन नहीं होती, पर अगर एडवाइस के साथ हेल्प भी की जाए तो इंस्टिगेशन मानी जाएगी। अगर किसी एक्ट या इलीगल ओमिशन को कमिट करने की रिक्वेस्ट की गई है तो वह एक्टिव इंस्टिगेशन मानी जाती है। केस है स्टेट वर्सेस हरिप्रसाद 2016 दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में आप अबेटमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। इंस्टिगेशन का टिपिकल लैंग्वेज में मीनिंग बताया गया है। इंसाइटमेंट, सेट इनटू द मोशन, आर्ग्यू टू द एक्शन, स्टायर अप और रोक। फर्स्ट है, सिर्फ शांत रहने को हम इंस्टिगेशन नहीं मान सकते। सजेशन एक्टिव होना चाहिए, वह एक्सप्रेस भी हो सकता है, हिंट भी और एनकरेजमेंट भी। अगर एक्टिवली किसी पर्सन को एनकरेज किया जाए कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए तो वह सफिशिएंट इंस्टिगेशन होगी। सिर्फ एडवाइस या सिंपल सजेशन को इंस्टिगेशन नहीं माना जाएगा। इंस्टिगेशन की गिल्टी इंटेंशन जरूरी नहीं होती ऑफेंस कमिट करने की। एक्सप्लेनेशन 1 में इंस्टिगेशन कैसे कैसे हो सकती है कुछ इसके बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग इंस्टिगेशन जनरली हैपन हो सकती है फर्स्ट, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करके, या सेकंड है किसी मटेरियल फैक्ट को छुपाकर जिसे डिस्क्लोज करने के लिए पर्सन बाउंड था। सेकंड है कॉन्स्पिरेसी का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कोई अनलॉफुल एक्ट करने का। सिर्फ ऑफेंस का एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं होता, इसके लिए ओवर्ट एक्ट भी होना ज़रूरी है। इसलिए कॉन्स्पिरेटर्स जो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो एक्टिवली एग्री होने चाहिए किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। अगर कॉन्स्पिरेटर्स कॉन्स्पिरेसी करते हैं किसी एक्ट को कमिट करने की, वह भी खुद में एक इलीगल ऑफेंस है और पनिशेबल भी है सेक्शन 120B में। थर्ड है, अगर ऑफेंडर की इंटेंशनली हेल्प की जाती है ऑफेंस कमिट करने में तो वह भी अबेटमेंट ही होती है सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग। यह जनरली तब होता है जब अबेटर हेल्प करता है ऑफेंस को कमिट करवाने में। ऑफेंडर की हेल्प इंटेंशनली होनी चाहिए। अगर हेल्प अनइंटेंशनली हुई है तो वह अबेटमेंट नहीं मानी जाएगी। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम अबेटमेंट के आगे के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।